أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। كيف حالكن يا أخوات؟ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वबरकातुहू। ईद सईद। कैसी आप लोगों की ईद गुजरी? ठीक ठाक गुजर गई? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर अल्हम्दुलिल्लाह। गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी छुट्टियों के बाद आ गए हैं और इंशाल्लाह आज हमने अपना लेसन नंबर 6 जो है वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम अपनी नेक्स्ट सूरत भी करेंगे और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो एंड में बताएंगे, सरप्राइज है वो। ठीक है, वो बताएंगे। तो हम आजकल क्या कर रहे थे, मखारिज कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कितने मखारिज पढ़ लिए हैं आजकल? हम जबान के जो हैं अल-लिसान के, उसके मखारिज पढ़े थे। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको टिक कर दूं, कितने, सॉरी बैक चलते हैं, इसकी सेटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। जी, तो यहाँ से हम लोगों ने कौन कौन से कर लिए हैं? अलजौफ कर लिया हुआ है, और कौन से कर लिए हैं? अल हलक कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें, दौद किधर है? दौद कर लिया है, जीम शीन वगैरह कर लिया है, और कौन से किए हैं? कॉफ कर लिया है, काफ कर लिया है। ठीक है, और ये या, अब इसके आगे देखिए लिखा हुआ है गैर मदिया। ठीक है, एक तो मद के साथ होता है, एक वैसे भी तो या का होता है ना मखरज। तो जो मद वाला नहीं है उसका मखरज भी हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, आज हम लोगों ने इंशाल्लाह लाम, रॉ और नून करना है। ठीक है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से ये आप लोगों के रिवाइज भी हो रहे होंगे, और जो नहीं समझ आया था इंशाल्लाह वो भी आ रहा होगा समझ। ठीक है, अल हलक भी कर लिया था। तो ये जबान जो है ना, इसको हम आज गौर से पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मखरज को स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? ओके। जी, तो हमने कहा था कि जबान के 3 पार्ट्स थे। ठीक है सिस्टर जवेरिया, अगर आप जल्दी से ये रिवाइज करवा दें हमारे साथ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी मैम, ये अक्सर अक्सर लिसान, ठीक है, अक्सर वस्फुल लिसान। लिसान, जी ठीक हो वस्फुल गया। लिसान और ज़हर लिसान। ठीक हो गया। ठीक है। अक्सर लिसान के हम्म। नरम नरम हिस्से से जो है काफ आता है, और सख्त ठीक है, हिस्से से काफ। नहीं आपने ये नहीं कहना जबान की सख्ती से, जबान तो बेचारी नरम से, उसमें कौन सी कोई हड्डी हाँ जी, लगी हुई है। ठीक है, तालु के सख्त हिस्से से। हाँ आपने ये कहना है कि जब लिहाज से या नरम हिस्से या कवे से लगे तो कॉफ अदा होता है। ठीक है, और काफ होता जी है जब हनकुल आला या सख्त तालू से लगे, जो गार वाला पार्ट सख्त। नहीं होता ऊपर, तो फिर काफ जी अदा होता है। और हमने किसी भी अगर लफ्ज हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो क्या करते हैं उसके लिए? उससे पहले ये एक हमजा। ठीक है, और हमजा फिर लगाना है और आखिर में जज्म दे देना है। जी, ठीक है, सुकून दे देना है। अब हमने इसको सुकून कहना करना है। ठीक है, तो अक, जैसे ये इसके अंदर कलकला नहीं था, और कॉफ की स्पेशल क्वालिटी क्या हमने पढ़ी थी? ये कलकला था, ऐसा ही है। ठीक है, जी तो ये जी कलकुला। जी ठीक हो गया। और फिर उसके बाद वैसे तो लिसान से हमने कहा था जीम शीन या अदा होते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने दौद का भी पढ़ लिया था। दौद का मखरज अगर जल्दी से इसको सम अप किया जाए तो हमने कहा था हाफातुल लिसान, यानी कि ये जो जुबान के मोटे किनारे हैं, एक या कई दफा दोनों साइड्स। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है लेफ्ट साइड लगती है या राइट, ये या दोनों साइड्स लगते हैं। ठीक है, ये तीनों तरह पॉसिबल हो सकता है। जबान के जो हाफातुल लिसान है ऊपर की 5 अदराज से लगे, यानी कि 5 दानों से लगे तो दौद अदा होता है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आज हमने जी जी पढ़ना है लाम का मखरज। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हाफातुल लिसान था। ठीक है, जुबान के जो मोटे किनारे थे, अब जहाँ पे मोटे किनारे एंड हो रहे हैं और पतले स्टार्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट होता है अदनुल हाफा। ठीक है, क्या पॉइंट होता है?
अदनुल हाफा, ठीक है, तो वो, और थोड़ा सा ये पार्ट भी हमारा टच होता है, ठीक है, यानी कि ये वाले पतले किनारे हैं, पतले किनारे, पतले, ठीक है, पतले किनारे जहां से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि लाम की मखरज जो है अभी हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल जबान देखिए, ये अदनुल हाफा है, ये पतले पतले किनारे हैं, और इसको तरफुल लिसान भी कहते हैं। ये जो पतले किनारे हैं क्या कहते हैं इसको? तरफुल लिसान। और ये जो जुबान की बैक है ना, ये वाला पार्ट, सरफेस ऑफ टंग, जैसे पुश्त भी कहते हैं ना, जोहर, अगर आपको अरबी वाला जोहर याद है ना, कि पीठ को कहते हैं, ठीक है। तो जबान का जो ये सरफेस है इसको जहर तरफुल लिसान कहते हैं, ठीक हो गया, यानी कि इसका जो सरफेस ऑफ टंग है, ठीक है। तो आज हमें ये इसलिए याद करवाया जा रहा है दोबारा, एक तो आपको याद भी आ जाए, दूसरा ये हमारे आज जो मखरज पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर जबान की ये वाली चीजें, ये वाले पार्ट्स जो हैं वो काम में आएंगे, ठीक हो गया। तो आगे आते हैं, ठीक है। ये एक दफा दांत देख लेते हैं, अगर मुझे जल्दी से कोई दांत यहाँ लेबल करवा दे। आप लोगों ने क्या करना है, याद करने के लिए एक क्वाड्रेंट बना लें, ठीक है। ये जो ग्रीन वाले ये कौन से हैं? सिनाया, ठीक है। कौन करवा रहे? सारे माइक ऑन करके बताएं चलें। ये सिनाया है, सनाया, ये क्या है? सनाया जी, रबा, जाओ। रबायात रुबाई, रुबाई कितने होते हैं? 4 होते हैं। सिनाया भी 4 होते हैं, ठीक है, दो ऊपर। ओके, हाँ जी। हाँ, ऊपर वाले सिनाया उलिया कर लेंगे, नीचे वाला सिनाया सुफला कर लेंगे। और सुफला के लिए हमने क्या याद किया था? असफला साफिलीन से याद रखा कि सुफला, ठीक है। हाँ जी। और अच्छा, अगर सिस्टर जवेरिया मुझे बताएं कौन सा वजन बन रहा है सुफला, कि उसी में आ जाए जरा। तुफला, मोनस और फोला का वजन, ठीक है। अच्छा चले, ये तो हाँ, हमने सारी चीजें इकट्ठी रख के चलनी है ना। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या है? ये इनियाब है, ठीक है। इनियाब, ये जो ब्लू वाले हैं, आज ये आपने याद रखना है। ये पहले अपने दांतों को हाथ लगा के देखें या मिरर सामने रखें। ये सिनाया जो बीच वाला था, ठीक है, ये रुबाई, फिर उसके बाद ये वाला जो था ये इनियाब है। आज ये वाला दांत जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट करना आपने, ठीक है। और उसके बाद ये दवाहिक थे हमारे, ठीक है, यानी दवाहिक को कहते हैं जब हंसते हैं हम, तो हमारे ये दहा का एक दांत जैसे ऊपर आते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये दवाहिक हो गए, ये भी 4 थे। फिर उसके बाद तवाहिन, तवाहिन, तवाहिन और नवाजिज। आप लोग ये इसी तरह याद करें, बोल बोल के, तवाहिन, 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 नवाजिज, आपको याद हो जाना है, ठीक है। तो आज हमने इन्हें आपको अभी नोट कर लिया, ठीक है। ये दांत रिवाइज हो गया, और एक आपको क्वाड्रेंट याद हो जाएगा तो पूरा ये दांत बन जाएंगे, कोई मसला भी नहीं होगा, ठीक हो गया। ये जैसे यहाँ पे इन्होंने नीचे वाला क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है? लाम का मखरज पढ़ना है, ठीक है। लाम के स्पेलिंग्स खोल के उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। लाम, इसका मखरज क्या है, वो क्या बता रहा है? ये जो हाफातुल लिसान है ना, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, इस ड्राइंग पे वापस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो अदनुल हाफा था ना, जहां से पतले किनारे स्टार्ट हो रहे थे, ये, ठीक है, ये पार्ट कहाँ पे आपका लगेगा? इन्याब को लगेगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा ये एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं आपका सिर्फ टच होगा, थोड़ा सा ये तरफुल लिसान, ये जो पतला किनारा है वो भी थोड़ा सा टच होगा, ठीक है। ये कहाँ लगेगा? इन्याब को। दोनों साइड्स के इन्याब को भी लग सकता है, कई लोगों का दोनों का लगता है और कई का सिर्फ एक जगह लगता है, ठीक है। और यहाँ पे लगता है, और फिर जबान जो है ना वो फिसल कर, क्योंकि वहीं पे तो नहीं स्टिक हो ही रहेगी, वो थोड़ा सा स्लिप होके इनहराफ करके, इनहराफ का मतलब होता है थोड़ा सा मूव करके रॉ के मखरज की तरफ चली जाती है। इस बात को भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं अभी क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो आपने क्या करना है? लाम का क्या मखरज है? अदनुल हाफा जब ऊपर इन्याब को लगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई है, आपके जो मखारिज है ना, माइक्स काइंडली म्यूट कर लें। आपके जो मखारिज है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले दांत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक हो गया। तो आपने ये नहीं सोचना नीचे ने आपको तो नहीं लगाना, नहीं, नीचे वाले दांत नहीं आपके इस्तेमाल ही नहीं होने हैं, ठीक है। वो किसी और वो भी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हमारा क्या मतलब है, वो मुंह से हम निकाल के बाहर फेंक नहीं सकते, तो इसलिए मुंह के अंदर ही रखना है, ठीक है। चलें जी, आगे आ जाते हैं।
इसका मखरज की कोई ड्राइंग भी मैंने बनाई होगी, मैं चेक करते हैं आज। ये ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं ये इन्याप है, और यहाँ जाके ना जबान कहीं पे टच हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये, अच्छा ये नून का है। यहाँ से अगर हम देख लें ये जबान भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा जहाँ पे, यहाँ पे तकरीबन मोटे किनारे खत्म हो रहे हैं, ये अदना उल हाफा हो गया, ठीक है। और ये तरफुल लिसान है तकरीबन, ये इधर पतले किनारे। तो यहाँ पे कहाँ लग रही है, ये दान देखिए, ये सनाया है, ये रुबाई है, ये इन्याब है, यहाँ पे तकरीबन लग रही है, ठीक है। या तो दोनों इन्याब को लगेगी आपकी जबान, ठीक है। अब अल करके देखिए, अल, अल, और इसके पास थोड़ी सी चलती है, तवस्सुत है इसके अंदर, ठीक है। ये हमने कहा था कौन कौन से हरूफ में है तवस्सुत, लिन और मरियम मजमुआ हमने याद किया हुआ था, ठीक है। लाम, नून, आइन, मीम और रॉ, ठीक है। इसके अंदर से आज हमने लाम, नून और रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी स्टोरी थी। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे नून का मखरज आ गया। अगर नून के मखरज की डेफिनेशन बताए ना, इसमें होता ये है कि आपके ये जो ऊपर वाले दांत है ना, अब आपने खुद करके देखना है, ठीक है। इसके जब अब अन करके देखिए, अन, अन, ये ऊपर वाले जो गम्स है ना, हमारी गम्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे जाके जो है चिपक जाती है जुबान, अन। और जब हम चिपका लेते हैं ना, आपने उसको हवा में नहीं ठहरा सकते, जब वो चिपक जाती है ना, तरफुल लिसान, यानी कि ये जो बारीक सा किनारा बना हुआ है, ये अन, ठीक है। इसको इस तरह करके देखें, आपकी जुबान जब ऊपर चिपक जाएगी किस चीज के साथ, ऊपर के जो गम जैसे नया उलिया, जो हमारे दांत थे, ये इसके इधर कहीं पे चिपक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे चिपक रही होगी, कह के देखें, अन, चिपक रही है आप लोगों की, बताएं, अन, हो रहा है ना। और अगर आप नाक पकड़ लेंगे ना, तो आपकी सही अन निकलना ही नहीं है, अजीब सी आवाज हो जानी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक गुन्ना की सिफा भी इसके अंदर है, ठीक है। ये जब नून की स्पेशल क्वालिटी क्या है, उसके अंदर गुन्ना भी होता है। तो आप लोगों को कभी जुकाम हुआ तो ये नून वाले वर्ड्स अदा करना मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये जो तरफुल लिसान है, ठीक है, ये जो जुबान के बारीक किनारे हैं, ऊपर जब ये सनाया उलिया की लिस्सा या गम्स के साथ ये जो ये पार्ट है चिपक जाती है, तो फिर क्या होता है, नून अदा होता है। इसको एक दफा हम मिटा के दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। इरेजर, ये देखें, ये वाला जो है ना, ये इसका जो गम्स है, गम है वहां से हो रहा है, एक मिनट ठहरिएगा जी, ठीक है। ये समझ आ गई। और आपने ये बात भी देखनी मैम है जब तक, फिर बता एक दूं। दफा और बता दें। हाँ जी। ओके, आपने देखना ये है कि ये जो आपकी पीछे आते हैं, जबान की ड्राइंग पे दोबारा आते हैं, ठीक है। ये जो तरफुल लिसान है ना, ये पतले किनारे जो हैं, ये सारा, ठीक है। ये पतले किनारे जो है ना जबान के, जब ये ऊपर आपकी जो सनाया उलिया था यहाँ, ठीक है, इसके पीछे ये जो लिस्सा या गम्स है यहाँ पे चिपक जाती है, तो नून अदा होता है। और उसके साथ क्या होता है, जब हम चिपका लेते हैं तो हमारी एक गुन्ना की साउंड होती है, जो नाक से आवाज आती है ना, वो पैदा होती है। अब आपने बोल के देखे सिस्टर जवेरिया, जरा माइक ऑन करें और फिर अदा करें, अन, हाँ जी मैम। बोले, अन, हाँ ठीक है, अन, हाँ ठीक है। तो ये आपको, आपकी जुबान देखिए कहाँ टच हो रही है, अन, ऊपर अन, उसके गम्स के साथ सन, चिपक रही है, ठीक है। तो सनाया ये गया है जी। हमारा, हाँ ठीक हो गया। तो ये हमारा नून का जो है मखरज ये होता है। आप लोगों को इसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं होती है, यानी कि रट्टा नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ये दांत के नाम तो आपने करने हैं याद, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, जबान को भी याद करना है। लेकिन जो मखरज होता है ना, मखारिज, वो आपको खुद आपकी जबान जब आप उधर लेके जाते हैं, आपको पता होगा ये पार्ट इधर लग रहा है, आप उसके साथ हमजा लगाएं और उसको साकिन करें, तो फिर आपको पता चल जाता है, अच्छा ये वाला जो हर्फ है ये यहाँ से अदा हो रहा है,
ठीक है। तो फिर वो जो रटा सिस्टम है वो निकल जाता है। लेकिन अगर आपने किसी को समझाना है तो आपको उसकी एक दफा डेफिनेशन आ जाएगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझाना भी आ जाएगा, ठीक है ना। वरना आप किसी और को जाके अभी समझाना शुरू कर देंगे, आपको वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे कि मैं कैसे समझाऊं। तो इसीलिए ये जबान और दांतों के नाम याद करना जरूरी होते हैं, ठीक है। ताकि और फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम लोगों की कॉन्शियसली, पहले तो कॉन्शियसली करना पड़ता है, लेकिन बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हमें, हमारी क्योंकि मेमोरी इस तरह की होती है, तो वो इंसान खुद ही वहीं पे जबान जाती है और नहीं कहीं जाती, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है रॉ का भी कर लेते हैं, ठीक है। रॉ के लिए क्या होता है, ये हरफे नून है, यहाँ पे देखिए उन्होंने ये थोड़ी सी ड्राइंग में बनाया भी हुआ है। ये इसके फॉर एग्जाम्पल ये इसके गम्स हैं पीछे, और यहाँ पे ये जबान की तरफुल लिसान तकरीबन ये, ठीक है। तो ये ऊपर को चिपकती है। ओके, अच्छा जी, रॉ के अंदर क्या हो रहा है, रॉ में हमारे कौन कौन से मखरज है, सॉरी कौन कौन सी चीज हो रही है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था ना जहर तरफुल लिसान का, उस पे आ जाए। ये जहर तरफुल लिसान क्या होती है, अर करके देखें, ठीक है। सनाया उलिया के लिस्सा से लगे। अच्छा, अब यहाँ पे लिस्सा एक्चुअली कहते हैं गम्स को, ठीक है। लिस्सा अरबी में कहते हैं मसूड़े या गम्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब नून के अंदर क्या हो रहा था, ऊपर चिपक रही थी उसके गम्स के साथ, ठीक है। लेकिन रॉ में क्या हो रहा है, ये वाली जो चीज है ना, जोहर तरफुल लिसान, ये जो जिसको मैंने कलर किया है, पुश्त जो जुबान की है, वो ऊपर जाकर नून से वो सॉरी लिस्नाया उलिया के लिस्सा से सिर्फ लगती है, ठीक है। चिपका के नहीं होगा, देखें, कोशिश करें। अर, अर, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा, चिपका तो नहीं सकते, अर ऐसे नहीं करना ठीक है। इसको हल्का सा हम अगर सही करेंगे ना, ये अब आप अपनी जबान को देखें शीशे में, उसका जो सरफेस है ना, ये वाली जगह, ये ऊपर सनाया उलिया के लिस्सा या गम्स के साथ लगेगी। अर, अर, इसमें तकरीर भी आएगी, ठीक है, यानी वाइब्रेशन आपको फील होगी। यहाँ पे देखें, ये समझे, आपकी जबान जहां पे भी कहीं है, यहाँ पे कहीं पे टच होगी, ठीक है। अर, अर, ऐसे यहाँ पे कोई होगा भी, ये यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं ये वाली जो चीज है ना, ये ये आपकी ऊपर इधर लगेगी, ठीक है। सही है, समझ आ गया इसका डिफरेंस। नून के अंदर क्या था, एक तो नून के अंदर जबान की पुश्त नहीं थी, बल्कि जहर तरफुल, वो तरफुल लिसान थी, एज इन पतले किनारे थे। नून में क्या था, पतले किनारे। पतले किनारे कौन से होते हैं, पतले किनारे, हाँ, तरफुल लिसान, ठीक है। तरफुल। और वो क्या हो रहा था, वो कहाँ चिपक रही थी, सनाया उलिया के लिस्सा से या गम से, ठीक है, चिपक रही थी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें चिपक रही थी, ठीक है। और रॉ में क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन से पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, जहर तरफुल लिसान, ठीक है। जहर तरफुल लिसान किस चीज के साथ लगे, ऊपर लिस्सा से लगे, ठीक है। सिनाउलिया के लिस्सा से लगे तो क्या होता है, रॉ अदा होता है। और इसमें क्या स्पेशल क्वालिटी है, नून में तो ये थी ना गुन्ना की आवाज आती है, रॉ में क्या होता है, तकरीर होती है या वाइब्रेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबको समझ आ गई ये बात, बताएं, जल्दी से बता दें, माइक में ऑन करके बताना है, ठीक है। जी सिस्टर नसीम। मुझे अभी सही जी क्लियर जी नहीं समझ आया। आ गई है सिस्टर अफसा, समझ आ रही है। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। मुझे नहीं वालेकुम, आई। हाँ। सिस्टर नसीम, आपकी ना आवाज बड़ी हल्की आ रही है, आपको नहीं समझ आई। हाँ नहीं, मुझे नहीं आ रही समझ। अच्छा, अब आप देखें, मैं आपको एक यहाँ पे बड़ा प्यारा सा मुंह बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये ठीक है। समझे, ये एक दांत है हमारे, ठीक है। कौन कौन से दांत हैं, ये स्नाया है, ठीक है। ये वाले दो जो होते हैं, मिडिल वाले जो दो दांत है जो सबसे बड़े हमारे मुंह में होते हैं, वो कौन से होते हैं, स्नाया, जी ऐसा ही जी। है। फिर उसके जी जी, बाद की साया साइड पे उल्टा क्या है। होते हैं, रुबाई,
ठीक है, ऐसा ही है। जी जी ऐसा। फिर उसके बाद क्या होता है, इनयाब। ठीक है, इनयाब। अब हमारे पास जो जी नून के मखरज, वो और किए जाए। ये देखें, आप अपने जरा मुंह के अंदर अपना अंगूठा डालें और देखें दांतों की बैक पे आप हाथ लगाएं। ठीक है, उसके गम्स पे, जो बैक से जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप हाथ लगाएं। ठीक है, वहां पे गम्स आपको फील हो रहे हैं, सिनाया के बिल्कुल बैक पे। हाँ जी ठीक है, तो नून के बिल्कुल। लिए क्या होता है, हमारी ये जो टंग है ना ये, ठीक है, उसकी ये जो साइड्स है ना, अन, ऐसे बोल के देखें, ये वाली तकरीबन साइड जो है, अन- ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तरफुल लिसान। ठीक है, तरफुल जी लिसान जो है, अब अन बिल्कुल। बोल के देखें, वो आपके यहाँ इसके पीछे जो अन- आपके गम्स है उनके साथ चिपक जाएगी। अन, बोले, अन- अन। ठीक है, क्यों क्यों अन हाँ, वेरी गुड। अन- ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, गुन्ना, गुन्ना जो होता है, जो नेजल साउंड आ रही है ना, वो होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपने बात जी याद रखनी है, उसको चिपकाना है, आप बगैर चिपकाए नहीं नून अदा कर सकती हैं। ठीक है, बोल के देखे जरा, जबान को पकड़ के जी अन बोलने की अन- कोशिश करें, नहीं बोला अन- जाएगा। ठीक है ना, अन- अन, जी लगे। और ठीक हो गया। अन- और इसकी आवाज हमने जी क्या कहा था, थोड़ी सी चलती है, तवस्सुत है उसमें। ठीक है, लिनुमर में आ जाता है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद जो ठीक है, है। ठीक है, तो ये नून, नून का मखरज है। ठीक है, और अब हमने कहा जी था रॉ में और नून में क्या फर्क है। ये देखिए, ये जुबान दोबारा देखिए, ये जो हमारी टिप, ये सरफेस है ना, सरफेस ऑफ द टंग, यानी कि उसकी जो पुश्त है या जोहर है, ठीक है, ये कहाँ लगती है, जी ये जी। सनावलिया के लिस्सा से लगती है सिर्फ। ठीक है, ये चिपकानी नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी टच होती लगेगी। हाँ, और फिर क्या होगा, वो हट जाएगी, उधर नहीं बैठी रहेगी। आप लगा के देखें, अर, थोड़ी सी जबान फिर स्लिप भी है। हो जाती है वहां से। हाँ, अन- क्योंकि चिपकी नहीं हुई, तो जाहिर है जबान वहां पे क्या करेगी, इधर उधर कहीं कहीं ना कहीं इनहराफ करेगी, या कहीं थोड़ी सी मूव होगी। ठीक है, तो जी समझ आ गया। ठीक है, अर, जी और आप फिर देखेंगे, हाँ, हम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जोहर तरफुल लिसान। ये कितना गंदा लिखा गया। ठीक है, जोहर तरफुल लिसान आपने याद रख लेना ना, जोहर जैसे अरबी में आपको पता ही है, वो वाला फेल, जोहर वाला। ठीक है, वो किसको कहते हैं, पुश्त को कहते हैं या बैक को कहते हैं। ठीक है, तो आपने उसको हाँ जी सिर्फ लगाना है ऊपर। गम्स, दोनों गम्स यूज हो रहे हैं सनाया उलिया के, लेकिन एक में चिपक रही है जबान और एक में नहीं चिपक रही है, एक में जहर तरफुल लिसान यूज हो रहा है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, और लाम के लिए इसी तरह, ये जो इन्याब है ना, ये, ठीक है, इसको क्या लगेगा, जहां से पतले जी किनारे स्टार्ट हो रहे हैं, अदनुल हाफा उसको कहते हैं। ठीक है, ये वाली, ये वाला पॉइंट, और तकरीबन थोड़ी सी ये तरफुल लिसान भी हमारी यूज होती है उसमें। ठीक है, चलें, ये समझ आ गई है। अल बोल के देखिए, अल। अब अब ये ना, आप लोगों ने अल अन- नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा होल्ड करना है ताकि झटका ना लगे। अल, अन, ठीक है, अर, अन- लेकिन अर में तो नहीं होल्ड अन- होगा, वो तो फिर अर, वो स्कूटर चल जाएगी, वो नहीं हमने चलानी। ठीक है, अन- ओके, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ जाते हैं। चलें, आज हमने नई सूरह करनी है, एक दफा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने सूरह नसर करनी है आज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, रॉ। और आई होप आप लोगों के पास अरबी मुसहफ हैं या प्रिंट आउट्स हैं आप लोगों के पास, कि नहीं है अभी तक। जी है। हैं, ठीक है, बाकी सब लोगों के पास है। जी जी, अरबी मुसहफ है। आप ठीक है, अफसा, अफसा आपा अरबी मुसहफ है। चलें, ठीक है, क्योंकि उससे जरूरी है, वरना हम फेमिलियर नहीं होंगे, फिर हमें हमेशा जो है ना, हम उसको कन्वर्ट ही करते रहेंगे, वो नहीं करना हमने। ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप ये सबको परफेक्ट हो गया होगा, या प्रैक्टिस चल रही होगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता, इंसान परफेक्ट तो कभी भी नहीं होता, कोशिश तो करना है ना, लेकिन। अच्छा जी, इसको हम एक एक आयत पढ़ते जाते हैं, और साथ साथ उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ठीक है। अब यहाँ पे ये बड़ा एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। मैं जब छोटी थी ना, जब मैंने ये तजवीद का नहीं कहता, मुझे बहुत ये जरा थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगता होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से, सुनने से स्पेशली बहुत फर्क पड़ता है, फिर आ जाता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे ई डबल ई लिख लें। ठीक है, कसरा आ गई है, और ये फिर उसके बाद फतहा के बाद अलिफ आ रहा है, तो ये क्या, कौन सी मद बनेगी? कौन बताएगा जी? सिस्टर हमारा, आप बताएं। अलिफ मद। अलिफ मद बन गई, वेरी गुड। ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिनट ठहरिएगा। हाँ, अलिफ मद बन गई। एक सेकेंड जी। अलिफ मद बन गई, उसके बाद इसको कितना लंबा हम करेंगे? जो अलिफ मद होता है, या मद तबई भी इसको कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, बताएं जरा। मद अलिफ मद्दा तबई, कहते हैं। अलिफ मद तो कहते ही हैं, ठीक है। मद तबई कहते हैं मद असली। ठीक है, मद असली। हाँ, ठीक है। तो इसको हमने कितने काउंट्स पढ़ने हैं? 2 काउंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। 2 इजा, काउंट्स पढ़ने हैं। अब आप इसको हल्का सा करेंगे ना, इजा, तो वो नहीं सही होगा। आपने कहना है इजा, इस तरह उंगलियां खोल लिया करें, फिर पता चल जाता है कि 2 काउंट्स हो गए हैं, ठीक है। फिर जा आ, अब यहाँ पे कौन सी मद है, ये हमने थोड़े दिन पहले भी पढ़ी थी। आप लोग सुन लें इसको, दोबारा सुन लें। एक ही लफ्ज है, ठीक है, उसके अंदर मद के बाद, हरफुल मद के बाद हमजा आ जाए, ठीक है, तो मद मुत्तसिल वाजिब बनती है। इसकी ड्यूरेशन 4 to 5 काउंट्स होती है। ये लिख लें आप। एक ही लफ्ज में क्या होता है? हरफुल मद के बाद, अब यहाँ पे हरफुल मद कौन सा था? ये फतहा के बाद अलिफ आ रहा है, तो कौन सी मद बन रही थी? बन रही थी वैसे तो ये मद तबई, लेकिन यहाँ पे हमजा आ गया। ठीक है, हमजा आ जाए तो इसका मतलब है, उसका रूल जो है, एक्चुअली मद तबई का रूल ये होता है कि आपके पास मद के बाद हमजा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब हम मदूद का चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये हम उसकी शराइत भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हरफुल मद के बाद यानी कि फतहा के बाद अलिफ आ रहा था, और उसके फौरन बाद उसी लफ्ज में हमजा आ जाए, ठीक है, हमजा आ जाए, तो मद मुत्तसिल वाजिब बनती है। मुत्तसिल वाजिब, अच्छा ये वाजिब है, इसको अदा पूरा करना वाजिब है, जरूरी है। और इसकी लेंथ क्या होगी? 4 to 5 काउंट्स होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नाफ, ठीक है ना, ये बारीक पढ़ेंगे इसको, मुरक्कक। और ये सौद कौन सा लेटर है? सौद कौन सा लेटर है? पतला हर्फ है या मुफख्खम है? मोटा है। मुफख्खम हाँ, होता मुफख्खम है। मुफख्खम। मुफख्खम। हाँ, कौन कौन से मुफख्खम हुरूफ हैं? क्या मजमू है उसका, याद है? फुसा दौगतिन के। हाँ, खुस्सा सौगतिन के दख्तिन किज। दौ ठीक है, दौ किस कैसे दौ लिखते हैं? जौ। हाँ, ठीक होगा, ठीक है। खुस्सा दख्तिन किज, ठीक है, ये इसका एक मजमुआ है। ठीक है, तो ये मोटा है। नफ, नफ, अच्छा इसके ग्रेड्स भी हम इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे, अभी नहीं। कितना मोटा होता है ये, इसके आगे ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। नफ, ठीक है, सेकंड ग्रेड की तफखीम इसमें हो रही है। अभी सिर्फ सुन लें ताकि बाद में इजी हो जाए। फिर र, ये रॉ के ऊपर जब दमा आ जाए तो ये मोटा ही पड़ा जाता है। नसरुल्लाही, रू, इसके ऊपर रू लिख लें, डबल ओ लिख लें। इस पे पूरी राउंडिंग होनी है, ठीक है, राउंडिंग, आपके होंठ पूरे गोल होने हैं। नसरुल्लाही, अब इसका यहाँ पे मिलाना है तो अनरोल। अब ये हमजातुल वसल ड्रॉप हो जाएगा, ये मिलाने की सूरत में या वसल करते हुए ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने लाम से मिलाना है, और इसमें जलाला से पहले अगर दौमा या फतहा आ जाए तो ये कैसा पढ़ा जाएगा? मोटा या पतला?
मोटा। मोटा मुफखम मोटा मुफखम पढ़ा। मुफख्खम पढ़ा जाएगा। और इस एक बात यहाँ याद रख ले, ये हमने गलत सीखा होता है और गलत सिखाया भी जा रहा होता है। दोनों लाम, दोनों लाम इसम जलाला के दोनों लाम मुफख्खम पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे। ठीक है, यानी कि दौमा या फतहा आ जाए इसमें जलाला से पहले तो अल्लाह के अंदर जो इसमें जलाला के दोनों लाम मोटे पढ़े जाएंगे। और इसी तरह कसरा आ जाए तो दोनों लाम बारीक पढ़े जाएंगे। ये नहीं करना एक मोटा एक पतला। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब कई दफा ये बताया जाता है कि एक लाम मोटा हो तो एक पतला, ऐसा नहीं करना, दोनों लाम मोटे पड़े जाएंगे। नसरुल्लाही, ठीक है, इसके ऊपर लिखें मुफख्खम। और यहाँ पे आपको पता है ना ये आजकल जो उसका सिंटेक्स है, अरबी सिंटेक्स है, उसके अंदर ये खड़ी जबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको पता है आनी है, ये टू काउंट्स पढ़ना है। ठीक है, इसको टू काउंट्स हमने लंबा करना है। नस नसरुल्लाही। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मुरक्कक और यहाँ मुफख्खम करना है, दोनों को मोटा नहीं करना, दोनों को बारीक नहीं करना। ठीक है, अब ये ही है, यहाँ पे ही लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, आसानी हो जाएगी। ठीक है, या डबल ई भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वाव आगे, इस पे क्या होना है, राउंडिंग होनी है, होंठ पूरे गोल होने हैं। ठीक है, वल वल। अब यहाँ पे वॉल ऐसे नहीं कहना, क्या किया है मैंने यहाँ पे, देखे बताए मेरी क्या गलती है। वॉल, होंठ गोल ही रह गए थे। ठीक है, होंठ नहीं गोल करने, बल्कि एक तो ये बात याद रखें। अब इसको इसके साथ मिला रहे हैं, हमजातुल वसल पे छोटा सा एक क्रॉस लगाते हैं, ये वसलन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको वाव को लाम के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो लाम है ना, सुकून है जिसपे, उसके ऊपर अनरोल हो जाना है हमारे होंठ। वल वल, बोल के देखें, वल। और ये लाम की आवाज थोड़ी सी चिल्लानी है, तवस्सुत है इसके अंदर। ठीक है, इसका एक मखरज जल्दी से बताया, आज हमने पढ़ा है, क्या था, अल, क्या मखरज था, कौन बताएगा, किसी को याद हुआ है? जी, अदनुल हाफा जब ऊपर इनियाब से लगे, ठीक है, यानी दांत इनियाब से लगे तो लाम अदा होता है। ठीक है, वल। फिर उसके बाद फा का क्या मखरज हमने पढ़ा, अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि ये ऊपर वाले जो दो दांत है ना, ये अंदर जो होंठ का गीला हिस्सा होता है उसके साथ लगे तो फा अदा होता है। अफ, बोल के देखिए, अफ। ठीक है, वल फ, वल फ समझे कह रहे हैं। अच्छा, उसके आगे ये साकिन, फत फत। अब हमने एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, एक हमारे हरूफे कलकला होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कुतुबुन जद। ठीक है, कुतुबुन जद। ठीक है, ये वाले। ठीक है, प्लस आपका ता और काफ। नहीं, ये वाली बात अभी नहीं बतानी ये शद वाला है, रुक जाए, ये इसको भूल जाए, कुछ नहीं है इसको फिलहाल, ये दूसरे लेसन में दोबारा बताएंगे। अच्छा, ये जो ता और काफ है, इसमें क्या होता है, सांस आनी चाहिए। अत्स, अत्स, कैसे, उसके ऊपर आप हमजा लगाएं, ता के ऊपर सुकून लगाएं, अत्स। अपने आग मुंह के आगे हाथ रख के देखें, आपका सांस आ रहा है, अत्स, सांस की आवाज आ रही है ना, अत्स। तो आपने ये इसी तरह से कहना है। अगर आप नहीं, इसके अंदर सांस की आवाज नहीं आएगी ना, तो इस पे कलकला आ जाएगा, आत, ऐसे नहीं हमने करना। ठीक है, वल फत। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको साकिन करना है, ठीक है, इसके ऊपर हमने दौमा नहीं पढ़ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पे भी वक्फ करना है। दो साइलेंट वर्ड्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, पहले क्या करना है, ता के अदा करनी है आवाज, फिर हा की आवाज अदा करनी है। हा कहाँ से अदा होती है ये वाली, बताएं, सो तो नहीं रहे आप लोग, उठ जाएं। वस्तुल ये हल्क, वसतुल मतलब हलक से अदा वस्तुल हल्क। आती है, शाबाश। तो हम लोगों ने पहले ता का अदा करना है, फिर हा को अदा करना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, सुकून इन पे आ गया, वल्फत। ठीक है, वल वल्फत, पहले ता अदा वल करके फिर हा के ऊपर फौरन चले जाना है। और ये कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको, आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को वो ऐप जिसका मैं उस दिन से कह रही हूँ वो दिखा भी देती हूँ। ठीक है, वो आप लोगों ने स्लो स्पीड में करके देखना है, इंशाल्लाह उससे अफाका भी होगा। ठीक है, इसको एक दफा रीड करके देख लें, कौन करेगा रीड, चलें, किसको समझ आई है वो करने की कोशिश करे। जी सिस्टर, कौन करेगा,
सिस्टर जवेरिया आप ट्राई करेंगे? जी मैम। आ जाए रोना नहीं है चले करें। ये मैम, ये पूरा पढ़ूं? एक लाइन पढ़िए जी। बिस हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हाँ मोटे इज़ा हो गए हैं। जाअ नस- पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बाद में इज़ा देखते हैं। जाअ إذا جاء نصر الله والفتح। अच्छा, आप देखें, आपकी एक तो हा की आवाज नहीं आई यहाँ पे, आपने पता नहीं ये हा को मोटा कर दिया है, कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे, ठीक है। नासरुल्लाही, ठीक है। इसको आराम से आपने निकालना है ऐप से, और इसको आराम से सुनना है स्लो स्पीड करके, ठीक है। और जी फिर मैम। उसके बाद ये देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। वल फत, ठीक है। पहले ता की ठीक है मैम। मखरज पे जाना है, उसकी साउंड आएगी, फिर हा की फौरन हा की साउंड निकालनी है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, लेकिन इंशाल्लाह ये आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको आ जाएगा। अच्छा जी। इंशाल्लाह। उसके बाद ये नेक्स्ट आयत मुझे एनालाइज करवाएंगी अमारा। जी सिस्टर अमारा आ जाए, जल्दी से हाँ आ जी। जाए। वाव पे क्या करना है? रोल करेंगे लिप, ठीक है, और रॉ और पे वहाँ फिर पे वहाँ अनरोल पे कर। अनरोल हो जाएगा, हाँ, और लेकिन ये रॉ के मोटा ऊपर, पड़ जाएगा। जी इसके ऊपर रॉ लिख लें, ठीक है। ठीक फिर है। अच्छा जी, ये और कौन सा आ गया है? या से पहले फतहा आ रही है, तो इसको ऊपर क्या लीन करेंगे? में, क्या अच्छा, लीन, पता नहीं, हम्म, लीन अभी शायद जी लिख जी, रहा है, लेकिन लीन ही है, लेकिन अब पढ़ना है ना, या लीन या वावलीन, ठीक है। ये क्या होते हैं जब इनसे पहले हाँ फतहा की लीन। हरकत आ देते आ जाए, जैसे आई हम्म। औ, ऐसी आवाज आती है, ठीक है। तो या इसको, साकिन और वापस आने से पहले जब पत्थर आ जाए तो फिर वेरी गुड। उसको मूल रूप में लीन बनते हैं। हाँ फिर, और इसको हमने मदनी बनानी इसकी, इसको बस जैसे अदा होता है वैसे ही करना, वन काउंट ही होगा, ठीक है। आई आई नहीं कर पढ़ना देना। और हाँ, इसको मजहूल भी नहीं पढ़ना, आई नहीं पढ़ना, आई पूरा आई वेरी करके गुड, पढ़ना। ठीक है, शाबाश। आई और नहीं करना, फिर ये बात याद रखें। आई, आई, ठीक है। इस पे लिख ले ऐसे, आई, जैसे गिरते आवाज आती ना, आई, वैसी वाली आवाज, ठीक है। आगे क्या करना है, चलें बताएं। आगे जो ता है उसका मखरज, जो उसको उसमें जो आती है प्रॉपर्टी है, जो सांस फील नहीं होती नहीं, है, अभी नहीं आएगी, ये साकिन तो नहीं है ना, साकिन नहीं है, लेकिन ठीक है। साकिन सख्ती होगा से तब ना आए। पढ़ेंगे, जी सख्ती से नहीं पढ़ेंगे लेकिन ठीक है, सख्ती से नहीं पढ़ना, बारीक पढ़ना, आप ये कह सकते हैं। देखिए सख्ती से तो हम तब बारीक पढ़ेंगे पढ़ना, ना जब बारीक। तशदीद होगी, तशदीद तो नहीं है तो सख्ती वाला तो कोई नहीं है, वो तो जमाओं के साथ तब पढ़ते हैं जब तशदीद आ रही हो, ठीक है। ठीक है। वो नहीं अभी करें हम। अच्छा, इसका ये देखें, वरा तन, अब ये किससे ना यहाँ मिलाना पे है हमारे ढूंढना होगा पास? हाँ, ये शद का। दो चीजें, ठीक है। ये नून है, एक नून, वो अलिफ मद बन रही है, मद मद असली आगे, नून नहीं अलिफ। पहले इसको देखे ना यहाँ पे। अच्छा चले, आप रुके, आप बड़ी तेज करा रही हैं, वेट करें आप, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये देखे हमजातुल वसल पे एक छोटा सा क्रॉस लगाएं, ठीक है, क्योंकि वसलन नहीं वो पड़ा जाएगा, ठीक है। आप माइक म्यूट कर लें, आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है सिस्टर हमारा, ठीक है। ठीक है। ता को हमने नून के साथ मिलाना है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, जब नून के ऊपर तशदीद आए तो यहाँ पे हमने टू काउंट्स गुन्ना करना है, ये लिख लें अपने पास, ठीक है। इंशाल्लाह ये हम रूल्स पढ़ेंगे ना नून साकिन वगैरह के, तो तब हम देखेंगे, ठीक है। तन, ये तन, ये इसकी वजह से हमने गुन्ना किया। अब ये आवाज नून का मखरज क्या पड़ा है, बताएं जरा सिस्टर हमारा, आप ही बताएं। जो मुझे जुबानी नहीं अभी अच्छा समझ कोई आया, बात लेकिन नहीं, आप लगा के देखें जबान, जो जहां लगनी है वहां लगा वो के मैं देखें, साथ साथ कह रही थी। ठीक है। तरफुल लिसान, ठीक है। तरफुल ठीक है। लिसान जब ऊपर सुनाया उलिया के लिस्सा से चिपक जाए तो नून अदा होगा, ठीक है। उसकी ठीक। सिफत, उसकी सिफत क्या है, उसमें गुन्ना है। वराइतन्नासा, अब यहाँ पे जो आप कह रही थी, ये वाला जो नून है और ये अलिफ आ रहा है, ठीक है, ये अलिफ मत हाँ बन वो गया, ये टू आता है। काउंट है, ठीक है। ये ठीक गुन्ना है। हाँ था, जी। टू काउंट्स हमने किया, और उसके बाद अ, अलिफ मद पे भी टू काउंट्स करेंगे। हाँ। अच्छा मुझे सिस्टर नौरीना आप हैं इधर? जी 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 जी।
अच्छा, मैं 2 मिनट तक ना वो लेने जाना है उसको, उसकी बस आ गई है। ठीक है, चलो ठीक है, हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है, तब आप आगे से कंटिन्यू कर लीजिएगा, हाँ, ठीक है। अभी ये वाली आयत करवा के मैं जाती हूँ, आप यहीं पे रहें, ठीक है, वरना फिर ठीक है। और उसकी, ठीक। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे 2 काउंट्स लिखने हैं, सीन को आपने लिखना है 1। वरअयतन्नासा, इसको तीन पे टिक्की। नासा नहीं कर देना, ठीक है, 1 काउंट। फिर उसके बाद दाल पे क्या हो रहा है, कलकला होगा, क्यों? क्योंकि ये कुतुबुन जद्दिन वाला है और ये साकिन है। फिर खा कैसा पढ़ना है, इसका हमने पढ़ा था, ये मोटा होना है, इसका मखरज क्या था, ये हमारा यहाँ अदना उल हलक से अदा अदना होता है उल ना, हल्क, हाँ, अदना उल वेरी गुड। हल्क। ठीक है, तो इसको हमने अख, ठीक है, यानी कि ये मोटा पढ़ना है, खू खू ऐसे, यदखुलूना, ठीक है, यहाँ पे रोल रहेगा, और ये कितने काउंट्स हो जाएगा, वाव साकिन वाव से पहले अगर दौमा आ रहा है तो ये कितने काउंट्स पढ़ा जाएगा, 2 2 काउंट्स। काउंट्स। हाँ, और फिर उसके बाद नून कितने काउंट्स होगा, 1 काउंट, ठीक है। 1 फिर उसके बाद फी कितने काउंट पढ़ा जाएगा, या कसरा है मदा 2 या से काउंट्स। पहले, ठीक है, या से पहले कसरा है तो यहाँ पे मद असली बन जाएगी, फी। फिर दी में कौन सी मद बन रही है, या मदा। हाँ, क्यों, या से पहले आपने इसे या मद्दा नहीं कहना, आप कोशिश करें इसे मद असली कहें, ठीक है, मद असली। अच्छा फिर उसके बाद जी। आपको पता है कि या मद है, ठीक है, लेकिन मद तबई या मद असली, ठीक है, दी। फिर नील, अब मुझे बताएं ये इसमें जलाला कैसा पढ़ा जाएगा, पतला या मोटा, जी मुरक्कब, सिस्टर, पतला, बारीक। मोटा किसने कहा है, नहीं, बारीक। बारीक। बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या है, कसरा है, तो दोनों लाम पतले पड़े जाएंगे, हाँ, दीनिल्लाही, ठीक है, यहाँ पे डबल ई की साउंड लिखे। फिर उसके बाद चलें, ठीक है, 1 मिनट में आती हूँ, होल्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारीक। बारीक। हाँ, चले ऐसा करते हैं कि अब ये 2 आयत सब बारी बारी पढ़ लेंगे, इनकी एक एक सिस्टर एक एक आयत पढ़ लें। कौन शुरू करेगा? मैं कर लूं शुरू। जी जी, कर लें कर लें। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन कोशिश है। अल्लाह ताला बहुत आपको रहमतों बरकतों से नवाजे। ठीक हो आमीन। गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब जब भी आप हर हर हर्फ को पढ़ते हैं ना, उसका हक अदा हो जाता है, उसके सारे जो कवायद जो रूल्स है ना, वो खुद ब खुद अप्लाई होते हैं। अब कोई और सिस्टर शुरू से पढ़े। चलिए, मैं भी आ गई हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी आ गई, तो मैं एक वो एक ही सिस्टर से सुना। वो आज खुद ही ऊपर आ गई नीचे नहीं जाना अच्छा पड़ा चले, मुझे, ठीक है, चले कंटिन्यू हाँ, कर ले कर ले। तो फायदा हो गया अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफ अफ, ठीक है, यहाँ पे होंठ गोल नहीं करना है, फिर यहाँ पे गोल होंगे। अब मुझे बताएं, यहाँ पे अलिफ मद से पहले फतह है, तो कौन सी मद बन रही है, मद असली बन रही है, या आप जो इसको कहती हैं कौन सी मद कहते हैं, क्या कह रही मत्तबई थी, अलिफ हसली। मद जो आप कह रही थी, जी, ठीक हो गया। जी। अफ, अब इसको 2 काउंट्स करना है, अफ वा, यहाँ पे होंठ जरूर गोल करना है। अक्सर जब वाव और फा इकट्ठे आते हैं तो हम गलत क्या करते हैं, वाव को फा के मखरज से ही अदा कर देते हैं, होंठ गोल करते ही नहीं है। तो यहाँ पे नोट करना है, हाँ, होंठ गोल होने हैं, ठीक है। अफ वा, 2 काउंट्स इसको करना है। फिर ज, यहाँ पे अनरोल, ये भी 2 काउंट्स। इसके ऊपर कोई मत जो होगी ना, वो बाद में हम देखेंगे कौन सी बनती है, ठीक है। इसको भी हमने 2 काउंट से पढ़ना है। अफ वज, वज, इन दोनों की लेंथ सेम होनी है, ठीक है। चलें, अब ये वाला पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैं उस वक्त बात बताने लगी थी ना, वो अब यहाँ बताऊंगी। एक दफा इस आयत को पढ़ लेते हैं। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अब यहाँ पे एक आपने बात नोट करनी है, यहाँ पे आवाज आपकी ज्यादा चलनी है, अफ, इसकी अफ,
ऐसे अफ, और सांस भी हमें फील होता है अफ वजा। ठीक है, जो सेकंड लेटर्स होते हैं उनकी आवाज जो है बहुत क्लियर आनी चाहिए। ठीक है जी, 1 मिनट है जोहानिया। फिर उसके बाद ये देख लेते हैं फसब बी। अब यहाँ पे बेह नहीं कर देना, यहाँ पे लिखे बी। ठीक है, इस तरह करके लिख लें। यहाँ पे अक्सर हमारे साथ क्या होता है, बेह हो जाता है, ये मजहूल हो जाती है, डबल ई लिख लें फसब। अब यहाँ पे जमाओ पढ़ना है। ठीक है, जमाओ के साथ। अब मैं आपको जो उस वक्त बात बता रही थी ना, जो हमारे कुतुबुन जद्दिन है, 1 मिनट। अच्छा, ये जो हमारे थे ना लेटर कुतुबुन जद्दिन, ठीक है, जब ये इसके ऊपर और साथ काफ और ता भी ऐड कर ले, जब ये इनके ऊपर तशदीद आ जाए तो इनकी आवाज बंद हो जाती है। ठीक है, इनको जमाओ के साथ पढ़ना है, इसके ऊपर कलकला नहीं होगा, इन दोनों के ऊपर सांस की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, फसब भी। जरा सा आपने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आवाज को होल्ड कर लेना है। ठीक है, कलकला नहीं करना। बी, फिर उसके बाद यहाँ पे बी लिखें, इसको आपने सर्कल करना है। बी हम हा। अब इसका क्या मखरज है, इस वाले हा का मखरज क्या है, वसतुल हलक से निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये बताएं, ये मीम को हम कैसे पढ़ेंगे, कितनी आवाज चलानी है, कौन से मजमूए में आता है ये जी, कहाँ है सारे, लिन लिन उमर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हमने थोड़ी सी आवाज इसकी चलानी है। अगर हम करेंगे नहीं चलाएंगे, फौरन उसको उठा लेंगे, अपने मखरज से जुबान हटा लेंगे, तो ये कैसी आवाज आएगी, हम। हम नहीं करना हमने, हम थोड़ा सा आपने इसके मखरज पे, ये होंठों वाला हर्फ है, इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे, जुबान का इसमें काम नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम भी, हम हल्की सी आवाज चलेगी, हम दी। अब यहाँ पे दी लिखे और 2 काउंट्स नहीं करना है, इसको 1 काउंट करना है, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इसको सर्कल कर ले। फिर उसके बाद ये रॉ है, रॉ, ये मोटा पड़ा जाएगा। ठीक है, उस पे फतहा आ रही है, और यहाँ पे मिलाना भी है, तो ये कैसे पढ़ेंगे, कोई एक बंदा पढ़ के दिखाए मुझे जी, जमाओ के साथ कैसे पढ़ेंगे जी, सिस्टर जवेरिया। रब्बी का। हाँ, रॉब बी का, रॉब बी का, क्योंकि दोनों बा पढ़ना है ना। अगर हम इसे रब्बी का पढ़ेंगे, एक तो र हो गया, वो भी नहीं पढ़ना, रब्बी का एक बा भी छूट गया, इसमें तो 2 बा है ना, आपको पता है तशदीद में 2 बा होते हैं। ठीक है, रॉब बी का, और ये बी का नहीं करना, इसको 1 काउंट करना है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आता है वाव के ऊपर रोल, हमजातुल वसल को ड्रॉप करेंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, अनरोल हो जाएगा। वस, वस, आपके होंठ थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, ये देखें अभी गोल थे ना, वस, वस। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ू ना, वॉस, तो वो तो अजीब सी आवाज आ रही है ना, वॉस। ठीक है, तो ये नहीं हमने करना। फिर उसके बाद ये ता जो है बारीक है, गैन कैसा हर्फ है, मोटा है ना, ये हमने भी पढ़ा था। ये कैसे मैंने लिखा, खुस्सा दफ्तिन क़िज़, कुछ इसमें से मैंने मिटा दिया। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मैंने एक गैन लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, तो ये गैन जो है ये मोटा है, इसको कैसे पढ़ना है, ताऊ, ताऊ, और इसमें आवाज ज्यादा चलती है। ठीक है, ये साकिन है तो इसकी आवाज बहुत प्रोमिनेंट होगी, जैसे वस्ताऊ फिर। ठीक है, हमारा, आप प्लीज माइक म्यूट कर लें, वस्ताऊ फिर हु। ठीक है, या अगर इसको हमने साइलेंट करना है, वस्ताऊ फिर। ठीक है, यहाँ पे ये भी साइलेंट है और ये भी। पहले रॉ के मखरज पर जाएंगे, यहाँ पे रॉ कैसी है, बारीक पढ़ी जा रही है, क्यों, रॉ साकिन से पहले कसरा है, तो कैसी पढ़ी जाएगी ये, बारीक। बारीक पड़ी जाएगी। ठीक है, तो पहले हम एक रॉ अदा करेंगे, फिर उसके बाद हा की आवाज आएगी, और ये हा कहाँ से अदा होती है जी, अक्सा उल हलक से, है ना। अक्सुल हलक। हाँ, वेरी गुड। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वस्ताओ फिर। ठीक है, फिर ऐसे आवाज आ रही है ना एक अंदर से, फिर। ठीक है, ये इसको हा को इससे नहीं मिलाना, वल फत, दोनों आपने प्रैक्टिस करना है, इसको सर्कल कर लें दोनों वर्ड्स को।
ठीक है, इसको भी सर्कल कर लें। ये प्रैक्टिस बहुत सारी इसमें चाहिए। आगे आ जाते हैं, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, दोबारा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ठीक है। इन्नहु कान तव्वाबा, ठीक है। अब यहाँ से डबल ई लिख रहे हैं। इन्ना को आपने 2 काउंट्स पढ़ना है, ये गुन्ना वाली आ जाएगी, ठीक है। इसका मखरज क्या था, जब हमारी तरफुल लिसान ऊपर सनायुला के लिस्सा से चिपक जाए। लगा के देखे, इन, और यहाँ पे हमने क्योंकि इसकी गुन्ना की आवाज आनी चाहिए, 2 काउंट्स गुन्ना करेंगे। इन्नहु, अब ये कौन सी मत है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको 2 काउंट्स लिख लें, ठीक है। इन्नहु काना, काना, इसके ऊपर 2 काउंट्स लिखेंगे। लिफ मत है, इसको काना नहीं, जल्दी से कह देना, काना, काना। इसको 1 काउंट करना है, वरना ये डिफरेंट हो जाए, काना हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कोई और बात हो रही है, 2 लोगों वाला आ जाएगा, वो नहीं आएगी, ठीक है। इस पे 1 काउंट लिखे हैं। फिर त और वाह, वाह, ये 2 वाव है, ठीक है। इस पे होंठ गोल नहीं, होंठ गोल करने हैं सॉरी, ठीक है। अब एक बात याद रखना, वाव साकिन हो या वाव मुतहर्रिक हो, कोई भी हरकत हो इसके ऊपर, उसमें होंठ लाजमन गोल होने हैं, ठीक है। तवा, तवा, ठीक है। तवाबा, ये 2 दफा आपकी आवाज आ रही है वाव की, देखे, तवाबा। तो यहाँ हम कहेंगे ये जमाओं के साथ है, लेकिन इसकी आवाज चलनी है, इसकी नहीं रुकनी, ठीक है। जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक हो गया, तवाबा। और ये मीम का आपको कुछ बताया था, याद है ये क्या था, क्यों लिखी हुई है मीम? जी, कौन अगली बताएगा? मैं बताऊं? हम्म, से मिलाने मैं बताऊं? जी जी बताएं। अगली सूरत अगर हम ये होती दूसरी सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ अगर पढ़ेंगे तो हम मिलाएंगे तो वो इक़लाब का कायदा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये इखलाब इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आगे जैसे तनवीन के बाद बा हर्फ आ रहा हो तो वो उसमें आ कुछ, जाए तो ठीक है, इंशाल्लाह की बात में पढ़ेंगे। ओके, तो एक दफा इसको दोबारा पढ़ ले, कौन पढ़ेगा? एक एक लाइन करके पढ़ लीजिए। अच्छा, है ही नहीं हमारे पास, लोग ही नहीं है थोड़े से लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, सिस्टर रुबीना, आप ऐसा किए, फर्स्ट लाइन पढ़ें, ठीक है। पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, और फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चला, अच्छा ये इज़ा देखिए, जा एक एक बात सुने, आपने इसको माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छी आपने पढ़ी है। अब आपने एक बात नोट कर लेनी है, यहाँ पे अपने जहाँ पे आपने लिखी हुई है ना, वहां पे इसको कर जी लें। ये आपने जैसे सिस्टर नौरी ने बताया ना दुबई होता है, तो इसी तरह शई, शई, शय नहीं हाँ करना, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस, शैतान हाँ, शई, तो को थोड़ा मोटा करना है। तो इसमें फर्स्ट ग्रेड की तफकीम है, यानी सबसे हाईएस्ट मोटा करना है इसको, इंशाल्लाह ये आगे जाके पढ़ेंगे। शई तो, क्या होता है तो का क्या मखरज, पढ़ ली, शैतान नहीं पढ़ा अभी। तो, हाँ, शैतानिर तानी का, हाँ रजीम। शाबाश, वेरी गुड, शैतानिर्रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इस पे मेरा आप ना बस रॉ हम लिख टूट लें? जाता है। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे बताएं, यहाँ पे इज़ा, इसमें जलाला कैसा पढ़ा जाएगा, चलें ये भी बता दें आप। इससे मोटा पहले, पड़ा जाएगा ना नहीं जबर नहीं, बेस जी मी, उससे पहले बिस क्या आ रहा है, हाँ कसरा आ रही है, ठीक है। इसमें हाँ जलाला से कसरा पहले आ रहा कसरा है तो ये बारीक पढ़ा जाएगा, है, ठीक है। बारीक इसके पड़ा दोनों लाम जाएगा। बारीक पढ़े जाएंगे, ठीक है। हाँ मुरक्कक पड़ा जाएगा ना, हाँ वेरी गुड, मुरक्कक पड़ा जाएगा। बिस्मिल्लाही, फिर पढ़े। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है, आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, दोनों लाम बारीक पढ़ने, शाबाश। आगे आ जाते हैं। चलें
जी ये पढ़े। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ अच्छा यहाँ पे वरअयतन अभी नास अच्छा ठीक है, एक बताएं। लाइन पढ़े, ठीक है, एक ही इज़ा लाइन पढ़े अभी। अब अच्छा यहाँ पे ठीक आपने है। देखना है ईजा, ठीक है, इसको आपने पूरी 2 हरकत नहीं दी, ठीक है, 1.5 दिए। ईजा, ठीक है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ अभी आपकी हा की आवाज नहीं आ रही, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करना। मैं अभी एक ऐप दिखाऊंगी, आप उससे भी कर सकती हैं। चलें, चलो माशाल्लाह, वेरी ठीक है, गुड। जज़ाकल्लाह। प्रैक्टिस करती रहे, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। अब दूसरी सिस्टर आ जाए जी। सिस्टर कौन आएगा? मैं पढ़ लूं। जी जी, गुलसिनो जी, आप पढ़िए। जी। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अच्छा, अब आपका ना, मुझे लग रहा था यहाँ सांस टूटने वाला था, तो आप यहाँ वक्फ कर लें, ठीक है। आप करें वरअयतन नास यदखुलून। कौन सी मत बन गई? जी। चलिए, इसकी मत की भी दोहराई हो खुलून जाए। मद आरिदली सुकून बन गई। हाँ, क्यों बनी? क्योंकि हरफुल मद के वाव बाद एक मद आरिद आरजी तौर पे सके, ठीक है। तो कितने हमने काउंट उसको इसको पढ़ना साकिन है? किया नून को। जी, 4 शाबाश। 6 काउंट, ठीक है। अब यहाँ से आप दोबारा, जब आपने 4 यादा करना है, यहाँ से एरो लगा लें। अब यहाँ से पढ़िए। यदखुलून हाँ, पढ़िए। यद हम्म यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये वाव पे आपकी रोलिंग नहीं हुई, ठीक है, इसको आप मार्क कर लें। हाँ, अफ अफ़वाजा। वाजा, अफ। अब देखिए, मैं अगर ऐसा अफ वाजा, वही बात होगी ना। फा के मखरज से वाव अदा होगा, अफ़वाजा। ठीक है। इसको आप हम्म सर्कल कर लें। इंशाल्लाह जब आप सुनेंगी ना, प्रैक्टिस करेंगी, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, इसको आप मार्क कर लें। जरा माशाल्लाह, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाए सिस्टर अमारा, नेक्स्ट आप पढ़ें। मैं पढ़ूं? जी आप पढ़ लें। मैं अब पहले सिस्टर नसीम पढ़ लें, फिर सिस्टर हमारा लास्ट आया, दोनों पढ़ लें। जी पढ़िएगा। उर्दू नहीं, बिल्लाहि ठीक है, मिनश पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं आप भी जी 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 सुनाऊं ना जी जी। उर्दू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। देखिए, इसको फौरन हाईलाइट करें, का ना नहीं है, इसको 1 काउंट कर लें, ठीक है। दूसरा, ये रा नहीं है, रॉ। रॉ, रॉ बी का, इसको सर्कल कर लें, ठीक है, रॉ बी का, ठीक है। और रब्बिक हाँ, रब्बिक रॉ बी का, और वस्तगफिर, ठीक है, गैन मोटा है, वस्तगफिर, ठीक है। शाबाश। अब सिस्टर हमारा आप पढ़िए, जल्दी से पढ़े, फिर नेक्स्ट वो आपसे लेसन पिछली सूरत भी सुननी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर ये देखें एक इन चीज, जी जी पढ़े 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 पढ़े। पढ़ो। जी जी पढ़े। इन्नहु काना तव्वाबा। अच्छा, एक चीज देखे, आपने इसके ऊपर आवाज चलानी है, और गौन के ऊपर आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, इसकी आवाज बहुत ढेर सारी चलनी है, गौन एक दफा दोबारा पढ़ो। फिर, ठीक है जी, पढ़िए। वस्तगफिर ये गौन की आवाज थोड़ी और चलाओ, मोटा करें, इसको मोटा नहीं हो रहा, फिर, ठीक है। वस्तग ठीक है ठीक है, इसको आप, अच्छा मैं वस्तगफिर जी 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 अमारा पढ़ रही है ना? जी जी अमारा, हाँ अमारा, देखें आप ना गैन पर रुक जाती, रुके ना। जैसे हाँ, अच्छा बात कर रही है, बात करते करते चलते जाएं चलते जाएं, जब आप कहते हैं ना तव, फिर वो एकदम से रुक जाता है, इसे ठीक हाँ है। रोकना नहीं, तव, ठीक हाँ, है, फिर वो ऐसे, सही हो ठीक है। जाएगी। जैसे इस अच्छा तरह बोल एक के और देखें, दफा आओ, आओ, आओ उसके बाद चल रही है। आओ हाँ, आगो ठीक है। नहीं करना, आओ। अच्छा, क्या क्वेश्चन है, पूछे।
मैं नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैं कह रही थी एक दफा फिर ट्राई करूं। कर लें अब मेरे ख्याल से आप एक दफा इसको ना सुने पहले, इसको अभी आप चलें हाईलाइट ठीक कर लें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा सुनेंगे। अब चलें जी, अपनी सूरत निकाल लें। सूरत पहले निकालें और उतनी देर तक सिस्टर नसीम ने पढ़ा था काना। हाँ हाँ, जरा इनको सब पकड़े। तो नसीम आप जरा, हाँ सिस्टर नसीम आपको भी एक इतनी अच्छी सी टिप देती हूँ। आप जरा मुझे बताएं, जिस जो एक आंख से देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? काना। काना, बस वही है ये, ठीक है। जब हाँ हम अन्ना और काना करते हैं ना, इस पे बड़ी उन्होंने पोस्ट बनाई थी कि दो बाबा जी थे, वो एक समझा रहे थे, उसे समझ नहीं आ रही थी। तो वो कहते हैं जो देख ना सके वो अन्ना है, और जिसकी एक आंख ना से वो काना, और उसको फटाफट समझ आ गई। थोड़ा सा ना उर्दू से रिलेट कर करके इन चीजों को देख लिया करें, ये फिर ये बहुत अच्छी हरकत टिप। वगैरह लंबी नहीं होती। अच्छा। है। एक और बात मैं ऐड करूंगी, ये मुझे बहुत इससे हेल्प हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने जब से पढ़ा था ना तो वाऊ पढ़ते थे, तो कारी साहब ने कहा था जैसे आलू बोलते हैं ना, तो आलू में जितने होंठ गोल होते हैं ना, उससे वाऊ अदा करते हैं। ये भी हाँ, अच्छा है। इससे पता फायदा क्या हो जाता है जी, बिल्कुल इससे फायदा ये हो जाता है कि हम फटाफट उर्दू को जल्दी, कहते हैं ना कि उर्दू जो है ना, या जो हमारी मादरी जुबान जैसे पंजाबी कह ले हो, तो ये हमारे जिस्म के हिस्से, ये समझते हैं उस चीजों को। वो हम ना भी समझे, जैसे कहते हैं ना आकर, तो वो फटाफट आ करने के बाद बां करनी होती ना, तो ये जो बाजू बां ये खुद समझ लेती है कि मैंने आगे होना है। हाँ तो इस वजह से उर्दू से रिलेट किया करें। अरबी मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे ये बहुत मुश्किल चीज है। कोई भी लैंग्वेजेस तो हम सीखते ही रहते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं, इंग्लिश भी तो सीखी है। इस तरह अगर हमें अरबी उस जमाने में सिखा देते तो हम भी उसके अंदर भी टिप टॉप होते। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब देर आए दुरुस्त आए, जब भी आ गए। अच्छा, एक चीज अब देख लें, ये जिसका ऐप नहीं हुई थी ना, ये साइट देख लें। मैं इसका लिंक भी भेज दूंगी, ये निकालना है अपने लैपटॉप या कहीं जहां से भी निकालना है। लैपटॉप से निकलेगा वैसे ये वाला, दूसरी जगह से भी निकला था, लेकिन स्पीड इसमें कंट्रोल होगी, ठीक है। अब सूरह नसर है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल इसकी 3 ही आयत हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एक आयत को इसके अंदर कह रहे हैं कितनी दफा रिपीट करना है, यहाँ पे हम 10 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको 3 टाइम्स या 1 टाइम करके देख लेती हूँ, एक सेकंड इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स हमने इसको करना है, इसको प्ले करेंगे, यहाँ से इब्राहिम उल अख्तर करेंगे, यहाँ सूरह नसर करेंगे। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ देखें, ये जो इसकी है ना, यहाँ से मैंने बेटा वर्जन किया हुआ है, तो जैसे अगर रीसेट ऐप दोबारा देखते हैं इसको, ये ठीक है। आपके पास ये इस तरह से साइट आ रही होगी, इसको आपने यहाँ से ये क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको अलमुकरी बीटा, इसको क्लिक करना है, ठीक है। हो जाओ क्लिक, तो क्या हो गया हाय, बेचारा हो ही नहीं रहा, आप कह रहे मैं नाराज हो गया। रुक जाए, दोबारा शेयर जी करके देख लो हो अक्सर। गया, हाँ, हो गया, इसकी नहीं वजह हो गया, वीडियो बना के दो। नहीं नहीं, ये देखें हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ से आपने प्ले करना है, जब आप बीटा वर्जन करेंगे ना तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप प्ले करेंगे, ठीक है। इसको पॉज करें, ये देखिए सेटिंग्स आ रही है ना, ये यहाँ से हम स्पीड इसकी आहिस्ता या तेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने, जैसे मैं कह रही हूँ, आप इसको 0.75 पे करें, ठीक है। और उसके बाद इसको प्ले करें, देखिए उसकी आवाज आ रही है ना कितनी अच्छी। तो और स्पीड कर ले, आपको लग रहा है ये तेज है, इसको और तेज और आहिस्ता कर ले, ठीक है। अब प्ले करें, अफसर से आवाज आ नहीं रही, बाकियों को आ रही है। आवाज नहीं आ नहीं रही। आ रही। अच्छा, एक नहीं। सेकंड, आवाज भी मैं सुनाती हूँ, रुकें। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज है, इसकी आवाज भी सुन लेते हैं। शेयर साउंड, शेयर, ठीक है, ये देखें, अब सुने, والفتح आ रही है आवाज। ورأيت जी الناس يدخلون في دين الله أفواجا ठीक है, ये स्पीड इसकी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता हो गई, और ये आपकी एक आयत को जितने टाइम्स आपने सेट किया होगा उतने टाइम्स आपकी रिपीट करेगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह और करना है, एक एक आयत को आपने लेके चलना। जी सिस्टर नारीन। हाँ, हाँ मैं ये कहने लगी थी, अब आप जब ये सुनेंगे ना, देखिए आफ, उन्होंने बोला आफ, फिर उसके बाद वाओ, वो जो वाजा,
फिर इस तरह से जब स्पीड कम हाँ, करते हैं ना तो एक एक हर्फ समझ में आ एक जाता है। एक समझ आता है और फिर बड़ा मजा आता है। और अपनी कोशिश करें हैंड्स फ्री लगा लें या आवाज ज्यादा ऊंची कर लें ताकि आपको एक एक आवाज, एक एक लफ्ज की आवाज आए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कोशिश करें, इससे प्रैक्टिस करें इसको। इसकी ऐप भी है एंड्रॉइड के लिए, इसकी ऐप जो है वो चल जाती है, उसमें भी इसी तरह करना है। ऐप का मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको आप बेटा वर्जन करें और प्ले करने के बाद ये सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ये ऐप के बारे में। अब हम सुन लेते हैं आप लोगों से पिछली वाला, क्या ख्याल है, सुना देंगे? जी जी सुन लीजिए। जी, चलें जी। पिछली सूरत हमारी कौन सी थी? ओहो, पिछली सूरत हमारी क्या थी, सूरह कौन सी सुनी? सूरह सूरह काफिरून थी? नहीं नहीं, सूरह मसद सूरत थी। मसद या सूरह मसद, मसद लहब। जी सूरह लहब या सूरह मसद थी, उसको हमने सुनना है। और मैं एक सेकंड ठहरे, कुरान भी पकड़ लिया। चले जी, कौन सबसे पहले सुना रहे हैं? जी हैंड रेस करें, फिर जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उससे सुने। हैंड करने में फिर इनके बताती नाम, ठीक है। हाँ ठीक है, मेरे सारे जल्दी से हैंड हैंड रेस करें। सिस्टर नसीम का माइक ओपन है, चलें सिस्टर नसीम आप सुनाएं सबसे पहले। और आज हमारे बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए हैं, उनको एक मैसेज चलिए। करते हैं। हाँ, हाँ ग्रुप में पूछते हैं। अच्छा, पहले ठीक, सबसे पहले सिस्टर नसीम आप सुना दें, फिर सिस्टर रुबीना, फिर सिस्टर गुलसनोबर। ठीक है, और फिर हमारा हैंड पे, हमारा आपकी हाँ, छुट्टी नहीं है, हमारा आपको हैंड सुनाना हैंड पड़ेगा। भी रेज नहीं किया। जी, मैंने कहा चले वो बाद में सुना दे, उसने हैंड भी रेज नहीं किया था तो मैंने ठीक कहा है मैं चले वो ना बाद में। सॉरी, मैं जी। सुना देती हूँ, मुझे जी जब वेट टाइम करें, वेट करें, आप पहले सिस्टर रुबीना सुनाने लगे आई थिंक, है ना? कौन सुनाने लगा? सिस्टर नसीम सुनाने लगे हैं। जी सिस्टर नसीम शुरू करिए। सिस्टर नसीम, सिस्टर रुबीना, फिर सिस्टर गुलसनोबर, ठीक है। ठीक फिर है जी, हमारा सुनाएंगी। ओके जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व अच्छा तब सिस्टर रुकिएगा, आपकी आवाज बड़ी मा कट रही है, अगर आपने हैंड्स फ्री लगाई हुई है तो उतार दें, आपकी आवाज बड़ी आहिस्ता आ रही है। तो बच्चों वाला खा रहे हैं ना तो मुझे लगानी पड़ती है। कोई बात नहीं, अभी आपकी आवाज सही होगी, सुनाइएगा और आहिस्ता स्पीड में पढ़ें, ठीक है? ठीक ठीक है। तब्बत यदा अबी लहब व तब ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في في جيدها حبل من مسد। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीजें नोट कर लीजिए। हाँ, एक तो आपने ये फर्स्ट लाइन जो पढ़ी, अपना मुसहफ ओपन करें, उसमें देखें तब बत, तब बत, उस पे लिखे, इसमें ता के ऊपर आवाज आनी है, बा को जमाओ के साथ पढ़ने, ठीक है? तब बत यदा, ठीक है? इस पे 4 to 5 काउंट्स बननी थी, मत बन रही है, वो आपने कम कर दी थी। अभी ये आपने 2 काउंट्स नहीं किया, ठीक है? अभी लहबियूं, यहाँ पे 2 काउंट्स आपने ना करना था, ठीक है? इसको लिख लें, मार्क कर लें, इंशाल्लाह जब आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी लहबियूं व तब, ठीक है? इस पे तो आपने इस तरह से कलकला करना है। आगे आ जाते हैं, मा अगना, अब यहाँ पे मा और अगना, इधर भी आपने 4 to 5 काउंट्स की मत बनानी थी। और आओ, गई जो है ना वो आपका मुफख्खम है, मोटा है, फिर ठीक है? मा आओ ना, आओ ना, ठीक है? इसको करें आप। फिर मालूहू, मा 2 काउंट्स, फिर लूहू 2 काउंट्स, और वाव पे आपने रोलिंग्स हर एक पे लिखे, आपकी रोलिंग ठीक नहीं थी, ठीक है? फिर आगे ये ठीक है। सयस ल, सयस ल, आपने यस कह दिया, सीन नहीं बनाना, स्वाद है, ठीक है? सयस ल, इसको आप मार्क करें। नारन,
यहाँ पे ये रूल्स आपके थोड़े से ना छूट गए हैं। इसका पता है क्या हल है? आपने एक तो इसको ठीक है दोबारा ठीक। ये जो ऐप बताइए ना, इस पे स्लो स्पीड में सुनना है और आप मार्क कर लें। और स्पीड आपकी तेज थी, उसकी वजह से थोड़ी सी मुझे लगता है हो गया। ज़ात लहब। जी जी। ठीक है, यहाँ पे आपने बा को इस तरह ऊपर वाले की तरह नहीं पढ़ना, थोड़ा कम होगा। लहब, लहब। ठीक है, और फिर उसके बाद ठीक यहाँ पे है। आगे आपने इसको रोलिंग करनी है। वम रॉ, रॉ लिखे ऊपर। ठीक है, और हा जो है ना हाँ, आपकी, हा और हा वो थोड़ी सी मिक्स हो रही है, उसकी आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वसतुल हलक वाली हा ठीक। और जो आपकी अक्साउल हलक वाली हा है उनको अलग करना है। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर उसके बाद फी टू कम्स जी दी हा, हबलुम। यहाँ पे आपका कलकला मिस हो गया था। हबलुम, ये वाला रूल छूट गया था, इसको भी मार्क करें। हबलुम मिन मसद। ठीक है, इसमें काफी सारे रूल्स हैं, इंशाल्लाह ये हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन अभी आप इसको हाईलाइट कर लें ताकि आपका कोई स्किप ना हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह पहले से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी छोटी, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ही ठीक होती हैं। इसके लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, शाबाश। पुख्ता हो गई है ना आदत आप जी लिखते हुए जी, टाइम। बिल्कुल ऐसे है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। चलिए जी, मेरी अब दूसरी, तो मैं दूसरी सिस्टर जी। क्या फिर कह दूं। जी अगली सिस्टर। क्लास है मेरी तो। हाँ जी जी, आप जा अगली सकते। क्लास। जी जी, जा बहुत सकते। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी सिस्टर रुबीना, सुनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। एक मिनट रुक जाए मा सिस्टर। ये देखें, तबत, ता के ऊपर जो आपका साकिन ता है तब्बत ना, उसमें हम सारा, उसमें सांस की आवाज आएगी। तबत तब यदा, तब्बत बत, तब बत लिखें ऊपर, बत यदा लिखें। तब्बत यदा अबी लहबिम व नहीं नहीं तब। नहीं, आपने बिम नहीं करना, इसको इस तरह पढ़े, लहा ब्यू। आगे वाव आ रही है ना, ये ला- तनवीन के बाद जी वाव आगी तो आपके होंठ भी गोल हो जाएंगे, गुन्ना भी होगा। इसको ऐसे पढ़ेंगे, लहा ब्यू, ब्यू व तब। लहबिम हाँ ब्यू, लहबिम बिम बिम व नहीं, तब। ब्यू, ब्यू पढ़े। बिम बिम हाँ, बिम लहा ब्यू बिम व तब, लहबिम व लहबिम तब। हाँ, व तब। ये तब्बत जमाओ के साथ। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। ठीक है, इसको आपने ना मा लिसनिंग इसकी अच्छी बिम तरह से करनी व है। अच्छा स्लो बिम करके। ठीक है, व तब। ब्यू, जी मा इसको आप हाँ स्लो करके बिम सुनिएगा। ठीक है, आगे सुनाए, शाबाश। बिम व तब। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ाता लहब एक मिनट रुक जाए, वम्रा। एक मिनट ठहर जाए। ये देखें, आपके पास कुरान अभी आप खोले, चले आप ऐसा करें मुझे। खोला हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने आप, कुरान खोला। अच्छा ये जुबानी सुनानी थी। कोई बात नहीं, आप अच्छा मार्क कर लें। चल कोई बात नहीं। चलो आओ ठीक है। हाँ ना के ऊपर टू काउंट्स लिखे, ये आपका छूट गई थी मैं। मा ना के, हाँ टू अगना। काउंट लिखे। हाँ मा, हाँ आओ हाँ। ना। ठीक है, इसको टू मा काउंट्स लिख लें। अगना मा हाँ शाबाश। अगना अनहु आओ ना, मालुहु आओ ना, वग आग नहीं अगना करना, आग नहीं करना, और आपने इसकी आवाज चलानी है। आओ ना। और हाँ, अगना नहीं अगना मा थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए जी। अगना शाबाश, अगना इसको थोड़ा आप अनहु और इसको ना जी मालुहु जी जी जी। व मा अच्छा, कसब। अब यहाँ पे जो आपका काफ है ना वो कौफ बन गया, क है ये, क सब। व मा कसब। हाँ ऐसे शाबाश व मा जी। कसब नहीं, अब यहाँ पे सैयद कलकला छूट गया, आपका कलकला छूट गया, क व मा सब, कसब व क मा सब। कसब नहीं, कसब हाँ ठीक है, आगे। कसब सयस्ला, व मा कसब
ठीक है। यस्ला नारन ज़ाता लहब नहीं, ये देखें, नारन, वम्रअतुहु एक मिनट रुकिए। नारन हाँ, नारन जाता, नारन जाता, सयस्ला देखिए जाता को भी सयस्ला आप करें। नारन ज़ाता नहीं, जाता नहीं है, ज़ाता ये लहब जाता, ज़ा- जाता। ज़ाता हाँ, शाबाश। ज़ाता हाँ, नारन जाता, जी, ज़ाता लहब लहब, ठीक है, शाबाश। लहब थोड़ी सी आप और इसकी वम लिस्टिंग और प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। अब आपको पता चल गया ना, उसको मार्क कर लें, उसको आपने गौर से फिर देखना, ठीक है। आगे पढ़िए। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब अच्छा, ये देखिए, फी वम्रअतुहु, अतुहु रअतुहु, वम्रअतुहु हाँ, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब जी फी आप, जीदिहा हब्लुम मिन मसद। शाबाश। बस एक चीज का ख्याल है कि जो जितनी हा आ रही हैं इनको सर्कल कर लें, इनकी प्रैक्टिस करनी है। हा के साथ मिक्स हो रही है, ठीक है। हा और हा में फर्क होना चाहिए, इसको आप गोल कर लें। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। थोड़ी सी बस चलो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह और अच्छा जज़ाकल्लाह। हो जाएगा। ठीक हो गया। वो अब पता है जी, हमारे ना मसल्स जाम हुए हुए हैं अपना पढ़ पढ़ के। जी, जी, अब ऐसा ही उससे है। ही पढ़े नहीं जा रहे। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता पढ़ा हो जाएगा। जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह बिल्कुल हो करे जाएगा। बस लिसनिंग जितनी जज़ाकल्लाह। कर सकते हैं उतनी लिसनिंग करें, रिपीट जितना कर सकते हैं। पहले उसका सुने, उसके साथ साथ नहीं पढ़ना, पहले उसका सुने फिर आपने अपना पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि जी वो जी हमारी टीचर ये कहती होती है, गलतियों को और पक्का नहीं करना, अनडू करना है। इसलिए पहले लिसनिंग सबसे पहले, जैसे हम सुनना सबसे जरूरी होता है ना, पहले हम सुनेंगे। तो वो इसी तरह की मैं एक एग्जांपल भी देती होती हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो ये मुशरिकीन मक्का को तो अरबी तो समझ आती थी, तो वो क्या कहते थे, अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे ताकि उन्हें आवाज ही ना आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है कि हमने सुनना है, ठीक है। चलिए जी, आगे आ जाए सिस्टर हमारा। जज़ाकल्लाह। वही है कि, जी सिस्टर हमारा आ जाए। जी, एक मिनट। मैं पढ़ लूं? आपा मैं पढ़ जी लूं? सिस्टर गुलसिनो पर आप पढ़ लीजिए। दूसरे ऊपर, हाँ जी, ऊंची हाँ, हाँ, बात। वो चले है नहीं, ठीक है जी, बि पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्म, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालत الحطب في جيدها حبل من مسد। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मुझे लगता है आप ना बहुत कॉन्शियस होके पढ़ रही हैं, तो वो आगे जो वर्ड है ना, थोड़े से रुक रुक के आप थोड़ा पढ़ रही हैं, जोर लगा लगा के। इसको आपने रिलैक्स होके पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मा जरूर। औ ना अनहु। अब आपने इतनी कॉन्शियसली पढ़ा है, वो नून के अंदर आइन का इंप्रेशन आने लग गया है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा एक दफा आइन तो आता रिलैक्स ही होके, नहीं है ना। हाँ, तो आपने अनहु इसको आइन नहीं इसको निकलता। जी, इसको बहुत आपने रिलैक्स होके पढ़ना है। माशाल्लाह सही पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर रहे हैं। तो आपने इसको क्या करना है, एक दफा सुनना है, बेशक उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग करके ना फिर सुने, फिर आपको अपनी मिस्टेक ज्यादा पता चलती हैं, ठीक है। बाकी जरूर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर जरूर। ठीक हो गया। जी सिस्टर हमारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب
वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, एक चीज नोट करें, आपने नारन भी कर दिया और आगे आपने गुन्ना भी उसका कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे उसकी आवाज को थोड़ा इख्फा करना होता है ना, छुपानी होती है। नारन, तो यहाँ पे आपकी क्लियर आवाज नहीं है, रन की आवाज नहीं आनी। नारन ज़ात लहब, ठीक है। इस्तेमाल का तरीका बताना था क्योंकि मेरा हो रहा है, यानी मैंने प्रॉपर क्लियर नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि उसके अंदर आवाज नून की अच्छा, आती है, यानी आपने वो क्या किया, स्लाइट सा आपने, टच होता है मतलब। हाँ, आपने तनवीन जो है ना उसको भी जाहिर कर दिया, बहुत क्लियर पढ़ दिया ना रन, फिर उसके बाद आगे से किया, ठीक है। ना रन, थोड़ी आवाज आपकी छुप जाएगी, इख्फा करना है किस तरह, आपने उसके मखरज पे चले जाना है। जी सिस्टर नारीन बताएंगे अब। हाँ, मैं बताती हूँ इख्फा करने का सही जो मतलब आसान तरीका, दाढ़ें जोड़ लें, अगले दांत खुले छोड़ दें, ठीक है। जुबान कहीं भी टच नहीं करनी। नारंग, फिर जब ऐसे करेंगे ना वो खुद ब खुद ये ना तो गुन्ना वाली आवाज आएगी और ना ही बिल्कुल इजहार हो जाएगा। ऐसे मुंह को ढीला सा छोड़ के ना पीछे वाले जो दाढ़े इनको जोड़ लें, अदरास जो अपने तवाहिन नवाजे सारे जोड़ लें, दवाहिक अनियाब ये सनाया रुबाई ये सारे ठीक है। खोल लें, ठीक है। बहुत अच्छा सा अदा हो जाता है। और एक और चीज, जब आप मतलब इस तरह से पढ़ रहे हैं ना रवानी से, यानी कि आपने पढ़ा कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूं, तो उसमें देखिए हम माँ को तो लंबा करना, ला आगे लंबा नहीं करना। मुझे ऐसे लगा जैसे आपने हम ला तल, इसको ला को भी जैसे लंबा कर दिया। तो जो एक एक हरकत है जल्दी से अगला अगला हर्फ मिलाते जाए, फिर इंशाल्लाह ये भी निकल जाएगी। और माशाल्लाह बहुत पहले से सबकी अच्छी हो रही है तिलावत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जितना जज़ाक- सुनते जाएं, और जो सिस्टर रुबीना ने जाता वो जल्दी से कहती है ना, उर्दू में जैसे जात होती है, जात, आपने ड्रामा भी देखा होगा, मेरी जात जर्रा बेनिशा, जात, उसको उर्दू वाले को बोल बोल के देखें, फिर वो जत नहीं होगा। जी, जज़ाकिल्लाह खैरा। तो ये सिस्टर नारीन की ना छोटी छोटी टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने भी जो जो सीखा ना जिस तरह, तो वो कोशिश करते हैं हम कि आपको भी छोटी छोटी पॉइंटर्स टिप्स बताते जाए ताकि आसान हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह इख्फा और ये सारे जो है ना नून साकिन तनवीन के रूल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, तो वहां पे इंशाल्लाह होपफुली ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अब लोग तो कोई है नहीं लेकिन सारे ये सुन लें, ये जो आपकी 5 सूरज हमने याद कर ली हैं, इनका टेस्ट होगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्लास में नहीं होगा। आप लोगों ने, सिस्टर नौरीन 3 लोगों ने या 4 लोगों ने, कुछ सिस्टर नौरीन को सुनाएंगे और कुछ मुझे सुनाएंगे, तो हम आप लोगों को बता देंगे किस दिन ये होना है, या आप एक मीटिंग बना लेंगे या अपनी आसानी के हिसाब से जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये 5 सूरज जो है आप लोगों को, ये मैंने ऐप दिखाई है, इसको या तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें या वेबसाइट से जाके देख लें, लेकिन ये जरूरी है, कोशिश करें आप हर आयत एटलीस्ट 10 टाइम्स सुन लें। उससे फायदा ये होगा आप लोगों को, अभी तो लग रहा होगा मुश्किल है लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोगों ने जो बाकी सारे काम करने हैं, कुरान पढ़ना है, इसको इसको सही तरह पढ़ लें ताकि बाकी कुरान जब बाद में पढ़ें तो उसमें भी आसानी हो जाए। फजर के वक्त पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें जब टाइम मिले, लेकिन कोशिश करें। बल्कि हाँ, एक और जी चीज ऐड में कर जी, दूं, बल्कि ये जो 5 सूरा हो गई हैं इनको नमाजों में पढ़ें, नमाजों में यही पढ़ें 5 बिल्कुल रूल्स सूरतें, के हाँ, साथ। तरतीब से, जी, हाँ जी, पढ़ते जाए इसी तरह। ठीक है। अच्छा, एक मिनट हानिया, चलिए ठीक है, इसके साथ ही हम खत्म कर लेते हैं, क्लास लंबी भी हो गई है, ठीक है। फिर जी सिस्टर हमारा, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है, बंद कर देते हैं क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखें हमें भी, सबको, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।